शंभू अपने माता पिता के साथ पत्तापुर गांव में रहता था। एक दिन शंभू के पिता, जो एक लकड़हारे थे, बहुत बीमार पड़ गए। बेटा शंभू, आज तुम्हें ही लकड़ियाँ काट कर लानी होंगी। कोई बात नहीं पिताजी, मैं ला देता हूँ। बेटा ये लो दूध। उस चंदन के पेड़ को काट रहा हूँ जो बिल्कुल नदिया के पास है। ध्यान रखना, नाग रहता है वहाँ पर, उसे कुछ न कहना। ये दूध उसे पिला देना। जी पिताजी। शंभू जंगल चला जाता है। उसे नाग नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद नाग जब प्रकट होता है, शंभू लकड़ियाँ काटना रोककर उसे दूध पिलाना चाहता है। अरे अब इसे दूध कैसे पिलाऊं? मैं तो कटोरा लाना भूल ही गया। तभी अचानक उसकी नजर एक कटोरे पर पड़ती है जो ठीक पेड़ के नीचे पड़ा था। अरे हाँ, इसमें डाल देता हूँ। शंभू उस कटोरे में दूध डाल देता है और नाग उसे पी लेता है। शंभू फिर दोबारा लकड़ियाँ काट लेता है। उन्हें जमा करके जैसे ही वो चलने लगता है, अचानक वहाँ पर डाकू आ जाते हैं। ओ लड़के, इधर दो सारी लकड़ी। ये चंदन की लकड़ी है ना? शहर में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। इसे यहीं छोड़ो और जाओ यहाँ से। ये लकड़ी मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये तो मैंने बहुत मेहनत से काटी है। शंभू डर जाता है। हे भगवान, कहाँ फंस गया? काश कोई मेरी मदद कर दे। मुझे समझ नहीं आया पिताजी, ये डाकू वहाँ कैसे पहुँचे? अरे बेटा, हमारे गांव का सरपंच बहुत लालची है। इसकी नजर कब से उस चंदन के पेड़ पर थी, पर तुमने आज बहुत समझदारी दिखाई और अपनी जान बचाकर और लकड़ियाँ लेकर आ गए। नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखिए, जादुई कटोरा और वो आपका नाग, इन्होंने ही मेरी मदद की है। देखिए देखिए, नाग यहाँ तक आ पहुँचा है। इसे तो कुछ खिलाना चाहिए। शंभू फिर से नाग को दूध पिलाता है। इतने में वहाँ सरपंच आ जाता है। अरे ओ शंभू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने लकड़ियाँ देने से मना किया। कहाँ है मेरे लड़के जो तुझे पकड़ने गए थे? अच्छा, तो आपने वो लोग भेजे थे। अभी मजा चखाता हूँ। कोई लकड़ी नहीं मिलेगी आपको। आप बहुत गलत काम करते हैं। आज सबक सिखाने का मौका मिला है। मेरे नाग ने आपके भेजे सभी लोगों को डस लिया। अब आपकी बारी है। यह देखकर सरपंच दुम दबाकर वहाँ से भागा। अरे माफ करो, अरे माफ करो शंभू, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लकड़ी। शंभू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जादुई कटोरा उसकी मदद करता है। नाग डाकुओं को डस देता है और इसी चक्कर में वो वहाँ से भाग जाते हैं। अरे वाह, जादुई कटोरे और नाग ने तो मेरी मदद की है। जादुई कटोरे, वाह, तुमने कितनी बढ़िया तरीके से उनकी पिटाई की। मजा आ गया। शंभू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जादुई कटोरा उसका पीछा करता है और उसके साथ घर तक आ जाता है। खूबसूरत माँ। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ का चेहरा थोड़ा जला हुआ था। अपनी माँ को भोला पसंद नहीं किया करता था। माँ, तुम बहुत सुबह सुबह सामने मत आया करो। मुझे सुबह के समय सुंदर चीजें देखना अच्छा लगता है, तुम्हारा चेहरा नहीं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा नाश्ता मेज पर रख दिया करूँगी। तुम इसे खा लिया करना। मैं सुबह के समय तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, ठीक है? भोला हमेशा अपनी माँ को कभी अपने स्कूल नहीं आने देता। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि स्कूल से टीचर ने माँ के लिए नोटिस भेजा है। माँ चुपचाप स्कूल पहुँच गई। इस बात से भोला बहुत नाराज हो गया। बेटा, मैं तो इसीलिए स्कूल आई थी कि टीचर तुम्हें न डांटे। नहीं माँ, तुम मेरा अपमान करने के इरादे से स्कूल आई थी। मेरे सभी दोस्त तुम्हें देखकर डर गए। ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे अब स्कूल छोड़ना होगा, वरना सब मेरा खूब मजाक उड़ाएंगे। ऐसा मत करो बेटा, तुम पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? मेरा सपना है कि तुम बड़े होकर खूब तरक्की करो। नहीं माँ, अब मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। भोला ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। थोड़ी दूरी पर उसकी मौसी का घर था। वो अपनी मौसी के घर पहुँचा। उसकी मौसी बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए उसे अपनी मौसी बहुत पसंद थी। क्या बात है बेटा, आज यहाँ कैसे? भोला ने सारी बात मौसी को बता दी और रोने लगा। अरे भोला, रो मत, मैं तुझे आज बताती हूँ कि तुम्हारी माँ का चेहरा कैसे जला। भोला मौसी की बात सुनने लगा
तुम्हारी माँ मेरी ही तरह बहुत सुंदर थी, पर एक दिन तुम्हारे घर में आग लग गई और तुम उसमें फंस गए। तुम बहुत छोटे थे। तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ आग में कूद गई, मगर तुम्हें बचा लिया। क्या सच में? तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हें दुख ना हो, इसीलिए कभी उसने ये बात तुम्हें नहीं बताई कि उसका चेहरा कैसे जला। क्या मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की? मैंने अपनी माँ को कितना दुख दिया है और माँ ने हमेशा मुझे प्यार दिया है। तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना बेटा। मौसी, अब मैं कभी माँ को तंग नहीं करूँगा। भोला भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और माँ से माफी मांगता है। मेरा प्यारा भोला बेटा, मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। माँ का प्यार ही उसकी सुंदरता है। चूहे की शादी। एक बार की बात है, जंगल में शेर की शादी हो रही थी, जिसमें सभी जानवरों को बुलाया गया था सिवाय चूहे के। चूहे का नाम था चिंटू। जब चिंटू को शेर की शादी के बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। यह तो हद ही हो गई। शेर ने सभी जानवरों को न्योता दिया और मुझे नहीं दिया। अब तो मैं भी अपनी शादी करूंगा। इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी के साथ शादी करूंगा, जो कि शेर की दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर होगी। चूहे ने शादी का फैसला कर लिया था और अपने लिए दुल्हन ढूंढने निकल गया। रास्ते में उसकी मुलाकात हाथी से हुई। हाथी का नाम भोला था। अरे चिंटू, कहाँ जा रहे हो? मुझे शादी करनी है, इसीलिए मैं अपने लिए दुल्हन ढूंढने जा रहा हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर एहसास होता है कि सूरज ज्यादा बलवान है। सूरज भगवान, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बेटी के योग्य मानते हो? मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, पर मुझसे ज्यादा बलवान तो बादल है। तुम उसकी बेटी से शादी कर लो। फिर चूहा बादल के पास गया। बादल, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बेटी के योग्य मानते हो? मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझसे ज्यादा बलवान तो पर्वत है। चिंटू पर्वत के पास गया। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बेटी के योग्य मानते हो? मुझे खुशी होगी, परंतु मेरी चोटी पर एक काला चूहा रहता है, जिसने अपने दांतों से मुझे कुरेद कर वहाँ एक बिल बनाया है और वहाँ अपने परिवार के साथ रहता है। जब चिंटू उस चूहे के पास जाकर अपनी बात कहता है तो वह उसकी बात मान लेता है। शादी के दिन वह सारे जानवरों के साथ शेर को भी न्योता देता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हम चूहे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। सभी एक समान हैं। इसमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जादुई बकरी। एक गांव में चरणदास नाम का एक चरवाहा रहता था। उसके पास बहुत सी गायें और बकरियां थी। गोपी नाम का एक छोटा सा लड़का उन बकरियों को रोज गांव से बाहर चराने के लिए ले जाता था। एक दिन गोपी सभी बकरियों को लेकर जा रहा था। तब उसने देखा कि एक बकरी चल नहीं पा रही है। अरे, ये इस बकरी को क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं पा रही? ओह, इसके पैर में चोट लगी है। आओ, मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूँ। शाम को गोपी ने चरणदास से बताया कि रानी के पैर में चोट लगी है। अरे, ये रानी बड़ी हो गई है, ये तो दूध भी अच्छे से नहीं देती। इसका कुछ करना होगा। तुम जाओ, मैं देख लूँगा। अगले दिन भी रानी चल नहीं पा रही थी। उसका दर्द देखकर गोपी को बहुत दुख हुआ। गोपी दुखी होकर घर चला गया। क्या हुआ गोपी? आज बहुत उदास लग रहे हो बेटा। माँ, चरणदास की बकरियों में एक बकरी रानी है। उसके पैर में चोट लगी है। वो चल भी नहीं पा रही। वो रोज मेरे साथ चरने के लिए जाती है, पर वहाँ कुछ नहीं खाती, बस एक जगह बैठ जाती है। मुझे उसकी बहुत चिंता है माँ। क्या चरणदास उसका इलाज नहीं करवा रहा? नहीं। ठीक है बेटा, चिंता मत कर। मैं कल लेप बना दूंगी, वो तुम उसे उसके पैर पर लगा देना। खुद से घास काट कर उसके आगे डाल देना, वो खा लेगी। ठीक है माँ। कुछ दिनों बाद गोपी को पता चला कि चरणदास अपनी बकरियों को बेचना चाहता है। अब उसे रानी की चिंता होने लगी।
उसे पता था कि चरणदास रानी को पसंद नहीं करता। गोपी, बकरियों को अच्छे से नहला धुला देना, साफ सुथरा कर देना। कल इनके लिए ग्राहक आएंगे। मैं बकरियां बेच रहा हूँ। अगले दिन बहुत से लोग आए और बकरियां खरीद कर ले गए, पर रानी को किसी ने नहीं खरीदा। लगता है ये रानी तो कसाई को बेचनी होगी। ये सुनकर गोपी को रानी की चिंता होने लगी। उसने अपनी माँ से कहकर रानी को खरीद लिया। अब वो माँ बेटा रानी का अच्छे से ख्याल रखने लगे। रानी रोज इतना दूध देती कि माँ बेटा तो कभी भी दूध की कमी नहीं महसूस करते। एक दिन गोपी रानी को लेकर कहीं जा रहा था। तभी रानी एक पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगी। रानी, क्या कर रही हो? लाओ, दिखाओ मुझे। तभी गोपी ने देखा कि पेड़ के नीचे से सोने के 5 सिक्के निकले हैं। सिक्के बेचकर अब माँ बेटा बहुत अमीर हो चुके थे। जब से रानी जो गोपी लेकर गया है उसके तो दिन ही फिर गए हैं। लगता है वो कोई मामूली नहीं जादुई बकरी थी। रात के समय चरणदास ने रानी को चुरा लिया और गांव से बाहर जाकर रानी से कहने लगा, तुम अगर जादुई बकरी हो तो मुझे भी सोने के सिक्के दो, वरना मैं तुम्हें कसाई को बेच दूंगा। रानी उसको एक और पेड़ के नीचे ले गई और वहाँ उसे एक सोने का हार मिला। वाह रानी, तुम तो सच में जादुई हो। तभी वहाँ राजा के सिपाही आए और उन्होंने चरणदास को पकड़ लिया। ये हार रानी का है, जरूर तुम ही ने चोरी किया होगा। चलो हमारे साथ। चरणदास को चोरी के इल्जाम में जेल हो गई और रानी गोपी के साथ वापस चली गई। बुराई करने वाले के साथ हमेशा बुरा होता है।